प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा है प्रवान करना छोटी सी साखी। साखी का विषय है हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। प्यारी सास संगत जी, एक बार एक व्यक्ति होता है। प्यारी सास संगत जी, वो व्यक्ति सरसों का तेल का दीपक जलाकर गली में रख देता है। प्यारी सास संगत जी, सरसों का तेल के दिए से आने जाने वाले लोगों को बड़ा ही फायदा होता है जी। उसके ही साथ में एक अमीर व्यक्ति भी होता है। प्यारी सास संगत जी, वो भी प्यारी सास संगत जी प्रतिदिन प्यारी सास संगत जी मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, दोनों की मौत एक साथ हो जाती है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, दोनों यमराज के पास पहुंच जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, उस गरीब व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिलता है और प्यारी सास संगत जी, उस अमीर व्यक्ति को प्यारी सास संगत जी नीचा स्थान मिलता है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, ये सब देखकर वो अमीर व्यक्ति यमराज को कहते हैं कि मैं तो रोजाना घी का दीपक जलाया करता था। अमीर व्यक्ति यमराज से पूछते हैं कि मैं तो मंदिर में जाकर हमेशा घी का दीपक जलाया करता था। प्यारी सास संगत जी, यमराज कहते हैं कि तुम अपना कर्म धन की वजह से कर्म करते थे, यानी कि धन की वजह से तुम ये कर्म करते थे। धन की वजह से तुम अपना पुण्य कर्म कर रहे थे, लेकिन यह पुण्य कर्म तुम्हारा उस पुण्य कर्म से कहीं छोटा है जो उस गरीब व्यक्ति ने किया है। उसने सरसों का तेल का दीपक जलाकर गली में रखता था, तो उसमें आने जाने वालों का भी बड़ा ही फायदा होता था। प्यारी सास संगत जी, यमराज उस अमीर व्यक्ति को कहते हैं कि अब तुम ही बताओ कि किसका पुण्य ज़्यादा बड़ा हुआ। प्यारी सास संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। प्यारी सास संगत जी, और हमें फल की इच्छा नहीं करनी। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, हमारे गुरुजी अपने विचारों में हमें समझा रहे थे, उदाहरण देकर बता रहे थे। प्यारी सास संगत जी, एक बच्चा होता है। प्यारी सास संगत जी, वो रात को सपना देखता है और सपने में देखता है कि मैंने चूहे को खा लिया। प्यारी सास संगत जी, वो सुबह उठता है और बार बार अपनी मम्मी को बोलता है कि मैंने चूहा को खा लिया। बार बार उल्टियाँ करता है। प्यारी सास संगत जी, वो बार बार उल्टियाँ करता है। प्यारी सास संगत जी, उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बेटा, रात को आपने सपना देखा होगा। प्यारी सास संगत जी, वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने चूहे को खा लिया। प्यारी सास संगत जी, फिर उसकी मम्मी उसका ये भ्रम दूर करने के लिए प्यारी सास संगत जी, उसकी मम्मी उसका भ्रम दूर करने के लिए प्यारी सास संगत जी उसको फ्लैश में लेके जाती है और वहाँ एक प्लास्टिक का चूहा रख देती है। प्यारी सास संगत जी बच्चे को फ्लैश करवाती है और प्यारी सास संगत जी जब वो फ्लैश कर बाहर आता है तो वहाँ उसे प्यारी सास संगत जी, उसकी मम्मी उसे वो प्लास्टिक वाला चूहा दिखलाती है कि अब आपके पेट में से ये चूहा निकल गया। प्यारी सास संगत जी, बच्चे को जो मन में वहम पाल रखा था कि मैंने चूहा खा लिया, और जैसे ही वो प्लास्टिक वाला चूहा देखता है और कहता है कि हाँ, अब तो ये चूहा निकल गया और मेरी उल्टियाँ भी बंद हो गई। प्यारी सास संगत जी, हम भी कई बार प्यारी सास संगत जी अपने मन में कोई ना कोई वहम पाल लेते हैं। प्यारी सास संगत जी, इन वहमों से तो हमारे सतगुरु ने हमें निकाल दिया है और इस उजाले के साथ में जोड़ दिया है। प्यारी सास संगत जी, हमें हमारे सतगुरु जैसी सिखलाई देते हैं, प्यारी सास संगत जी सिखलाते हैं, उन पर हमें चलना है और अपने कर्मों में ढालना है। प्यारी सास संगत जी, हमें सेवा, सिमरन, सत्संग प्यारी सास संगत जी प्रतिदिन करना है। प्यारी सास संगत जी, जैसे हमारे गुरु चाहते हैं प्यारी सास संगत जी, वैसा ही हमारा जीवन हमें प्यारी सास संगत जी बनाना है। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना प्यारी सास संगत जी, धन निरंकार।